हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि मैं डेली की जीके और मैथमेटिक्स दोनों आपका डालती हूँ। तो आज हम 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे जो है थोड़े बड़े टाइप के, बट उनको कैसे आप आराम से सही तरीके से कम टाइम में किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 मैंने वीडियो डाल दी है बेसिक की, और थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का। तो आप पहले उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये आगे वाले चैप्टर जो है समझ में आएंगे, वरना ये सीधा आपको बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो बेसिक आपको जो है पहले ये समझ में आना चाहिए। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन, कि आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है इनको। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिक, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके अंदर क्या होता है, सीपी होता है। ओके, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस से हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें क्या होता है, प्लस या माइनस होता है प्रॉफिट या लॉस। मीन्स प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है माइनस। तो वो इज इक्वल टू हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस, सोल्ड प्राइस। और उसके बाद एक चीज़ और होती है, हम देते हैं डिस्काउंट। अगर हम किसी चीज़ पे डिस्काउंट जितना दिया उसको अगर हम प्लस कर दें तो वो हमारा आ जाता है एमपी या एमआरपी। तो एमआरपी क्वेश्चन, एमआरपी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यानी अगर हम 800 की चीज़ लाते हैं कोई, ठीक है, लेकिन हमने उसके ऊपर रेट लिख दिया 1000, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे भाई मैं तेरे को ये जो है 10% की छूट दे रहा हूँ, 1000 के ऊपर भी 10% की छूट है। तो सामने वाला उसको 900 की ले लेगा। तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट दे के भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, डिस्काउंट दे के भी हमें यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। पहले सीपी को प्लस माइनस करते हैं, एसपी आता है, और उसमें डिस्काउंट जितना हमने दिया वो प्लस कर देते हैं, तो हमारा एमआरपी आ जाता है। तो आगे हम इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये राजी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब। The cost price of an item B is 150 more than the cost price of item B। यानी ए का जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 150 रुपये ज़्यादा है। रुपये ज़्यादा है, परसेंट ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, रुपये ज़्यादा है यहाँ पे, कभी यहीं पे शुरुआत में आप गड़बड़ कर दो। द आइटम ए वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब हमने ए को तो 10% प्रॉफिट में बेचा, और बी वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, और बी को हमने 20% लॉस में बेच दिया। इफ़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी इज़ 11:12, और ए और बी का जो एसपी आता है बेचने के बाद, उनका रेशियो अगर 11:12 है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। तो बी का सीपी क्या होगा, तो ये आपको निकालना है। इसको ट्राई कीजिए आप, पहले आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाऊँगी। तो देखिए, हम यहाँ पे ए लिख देते हैं या हम बी लिख देते हैं। ओके, मान लो इसका सीपी आपका 100, एक्स मानना पड़ेगा हमें। अगर परसेंट होता ना तो शायद हम एक्स नहीं मानते। और बी का है 100, 150 एक्स मत लिख देना, या 250, 100x + 150। इतना समझ में आ रहा है। लेट्स ए का सीपी क्या है 100x, बी का क्या है 100x + 150। अब इसके ऊपर हमें हुआ प्रॉफिट 10% का, तो ये आ गया आपका 110x। 100 का 10% कितना होता है 10, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है तो 10 हम इसमें प्लस कर देंगे। इसमें हो गया हमें लॉस, वो भी 20% का। तो अलग अलग निकाल लो चाहे, और नहीं तो एक ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आप इसको 1/5 करोगे,
तो 1/5 4/5 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, माइनस करोगे इसमें से। तो इससे अच्छा आप 100 का 20% अगर माइनस करते हैं तो कितना रहता है 80x, और 150 में से इसका 20% माइनस करते हैं यानी 30 माइनस करते हैं तो 120। तो ये आ गया आपका SP। तो ये दोनों SP आ गया आपके। अब इनका रेशियो कितना है आपका 11:12। तो ये मैं आपको करवा ही देती हूँ आगे। ऐसे तो आपको करना चाहिए 110x बटे 80x प्लस 120 इज इक्वल टू 11:12। 11:12। तो ये गया आपका 10 के ऊपर। इसको अलग अलग काटोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे कर लो 120x माइनस 80x प्लस 120। तो ये रह जाएगा आपका 40x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। और हमने क्या माना था ये आप ध्यान से देख लीजिए पहले कैसे काटा है मैंने। x की वैल्यू अगर 3 है तो b की क्या थी, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 100x प्लस 150। 100x प्लस 150 तो 100 मल्टीपल 300 और प्लस 150 यानी 450। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आंसर इसका सही है। तो सिंपल है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। A vendor sells calculator at the rupees of 250 each। एक वेंडर ने कैलकुलेटर बेचे 250 के प्रत्येक को, हर एक का रेट कितना है 250, एंड कमीशन ऑफ 20% ऑन ईच, और हर एक के ऊपर उसको 20% कमीशन मिला। ही आल्सो सेल पेन, उसने एक शेल पेन भी बेचा एट द रेट ऑफ 50 ईच एंड अर्न कमीशन ऑफ 10%, और उसने 10% कमीशन जो है उसके ऊपर मिला। हाउ मच अमाउंट टू कमीशन विल बी अर्न इन 3 डे, तो वो 3 दिन में कितना कमीशन मिलेगा इफ़ ही सेल 10 कैलकुलेटर एंड 5 पेन ए डे, और एक दिन में वो 10 कैलकुलेटर और 5 पेन बेचता है। तो बिल्कुल ही सिंपल है ये। तो देखिए करवाती हूँ मैं आपको। 250 कैलकुलेटर है, 20% उसके ऊपर कमीशन है, 50 पेन है और 10% उसके ऊपर कमीशन है। तो इसका 20% कितना हो गया 50 रुपये, यानी उसको 50 रुपये मिलते हैं। इसका 10% कितना हो गया 5 रुपये। सिंपल है। 10 कैलकुलेटर बेचे, 5 पेन बेचे, एक दिन में बेचे थे, तो 3 दिन में कितने हो गए। सिंपल सी कहानी है। तो ये आ गया 1500 और ये आ गया आपका 75। तो ये आ गया 1575 रुपये। इसका क्या आ गया कमीशन आ गया टोटल। 3 दिन का कमीशन आ गया अगर वो 10 कैलकुलेटर और 5 पेन बेचता है तो। ओके, बस इसका 20% ही निकालेंगे, 50, बस और कुछ नहीं करना। 50 ही उसका कमीशन है, अरे उसको मिलते हैं 50 रुपये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी है, घबरा मत जाना परसेंटेज देख के। A shopkeeper raised the market price of an article by 125%, यानी एक शॉपकीपर ने जितने का वो सामान खरीदा उससे 125% जो है ज़्यादा उसने उसका MRP रखा। एंड अलाउ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, और उसके बाद उसने डिस्काउंट दे दिए 3, 25% का, 20% का और 11/1/9 या 11 रेंज 1/9% फॉर ए न्यू मार्केट प्राइस एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, ये तो एक कहानी होगी। 125% उसने ज़्यादा MRP रख दिया, फिर उसने 3 डिस्काउंट दे दिए, फिर भी उसको 25% प्रॉफिट हो रहा था।
इफ़ शॉपकीपर अलाउ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर वो नए MRP पे ये डिस्काउंट ना दे के ये देता 33 रेंज 1/3%, 16 रेंज 2/3%, 12 रेंज 1/2%, ही वुड हैव ₹255 लेस प्रॉफिट देन अर्लियर। तो उसको जितना प्रॉफिट हुआ था ना उससे वो 255 जो है उसको कितना होता, कम उसको प्रॉफिट होता। तो उसकी CP बताइए क्या थी जो हमने सारा क्वेश्चन किया है बेसिस के बेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो ना आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे 25 1/4, 20 1/5, 11 1/9, 1/9, ठीक है, 33 1/3, 16 का 1/6 और 12 रेंज यानी 12.5 होता है 1/8। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, वरना आप इसमें अटक के रह जाओगे रेशियो में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 125 क्या होता है, 5/4 होता है। तो इसका MRP जो ओरिजिनल MRP है वो तो है इसका 400 का, और इसने बढ़ा दिया एक ओरिजिनल जो MRP है वो तो 400 x मान लो, क्योंकि 5 और 4 है ना, 5 और 4, और जो नया MRP उसने बनाया है उसको मान लो वो हो जाएगा 900x, 900 ही होएगा क्योंकि बढ़ाया ना, 5 बढ़ा दिया इसने तो 900। तो पहले हम इसको ख़त्म करते हैं नए MRP वाले को। न्यू MRP जो था आपका 900, तो उसने उसमें क्या क्या किया है, जैसे 900 था, अब इसको ध्यान से देखते जाना, मैं इसको शॉर्टकट में करने जा रही हूँ। ये है 1/4, 25% क्या है 1/4। अगर 1/4 डिस्काउंट दे देगा तो कितना रह जाएगा, 1 - 1/4 यानी 3/4, 3/4 रह जाएगा। यस या नो। उसके बाद हम करेंगे 20% रेंज 1/5, अगर 1 में से 1/5 माइनस करते हैं तो कितना रह जाएगा 4/5। मल्टीपल ये होता है 1/9, माइनस 1/9 करते हैं तो क्या रह जाएगा, ये 8/9। तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। 4 से 4 कट गया, 3 3 जा 9, ये 300, और ये कटेगा आपका 6 और 0 यानी 480x, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 480, ये ध्यान रखना 480x, ये SP है। और इसके ऊपर इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 125% का, इसने दे रखा है 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो 25% क्या बताया था मैंने आपको, 5/4 CP का, ओरिजिनल जो CP का है उसका 5/4 कितना है 480। तो ये कटेगा आपका 96 पे, तो CP क्या आ गया इसका 384x। तो इसको आप साइड में लिख लीजिए, ये CP क्या है आपका 484x। तो इसका CP क्या आ गया 484, जो हमने न्यू MRP पे किया था 125% बढ़ा के, जो 900 पे ये जो डिस्काउंट सारे दे के और प्रॉफिट वगैरह ऐड करके इसका आ गया 384। अब हम नेक्स्ट का निकालते हैं जो ओरिजिनल थी उसके ऊपर, फिर उसको माइनस करेंगे। अब ओरिजिनल क्या थी आपकी, ओरिजिनल पर नहीं, ये भी न्यू पे बोल रहा है और ये भी न्यू पे बोल रहा है, न्यू पे यानी 900 पे ही आएगा, ये भी 900 पे करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 1/3, तो रह जाएगा पीछे 2/3, ये आ जाएगा 1/6, 1/6, तो ये रह जाएगा 5/6, ये आ जाएगा 1/8 यानी रह जाएगा 7/8। तो इसको काटा पिटी कर लो सारे को, ये 300, ये 4 पे, ये 50 पे, और ये 2 पे, ये 25 पे, या फिर ये 50 ही रहने दो, इसको 4 ही रहने दो। ये आ गया आपका 50 और 35, यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 50 और 35 की आपकी आ गई 1750/4x।
ये जो है इसके ऊपर इसको कुछ प्रॉफिट हुआ है। अच्छा ये माइनस है, माइनस हम आगे जाके करेंगे। तो 1750 ये बोल रहा है जो पहले एसपी था और ये एसपी है, ये एसपी है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है 255 है। तो देखो पहले कितना था 480 था, 480 एक्स माइनस 1750 सॉरी 480 एक्स माइनस 1750 एक्स बटे 4 इज इक्वल टू 255। वो 384 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 384 तो ओरिजिनल सीपी आ गया उसका, जो भी हमने परचेज़ किया है वो ओरिजिनल सीपी। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम उसमें से एक्स गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एसपी लेंगे। एसपी 480 था पहले का, ओके, और अभी का एसपी ये है। तो इन दोनों के ऊपर ही हो रहा है ना, एसपी के ऊपर ही जो प्रॉफिट हो रहा है उसको जितना भी है, तो क्योंकि सीपी तो वही है ना, सीपी तो वही आपका 384 एक्स ही है दोनों का ही, लेकिन मेन तो वही है कि कहानी जो प्रॉफिट की है, प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 255 है। वो किसके ऊपर होगा, वो एसपी के ऊपर होगा, यानी एक ज़्यादा में बेचेगा एक कम में, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, इसको 4 से मल्टीपल करें 1900 1600 और 300 1920 एक्स माइनस 1750 एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 1750 0 7 और 1 एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 255 गुना 4। इसको भी तो करेंगे ना 255 गुना 4, तो 170 बटे 255 गुना 60। एक सेकंड में इसको रेस कर देते हैं। 255 को भी 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1020। एक सेकंड 1020, तो इसके बटे में 170 करते हैं तो ये आ जाएगा 6। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसने क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 384 एक्स था ना एक्स, तो इसको 384 को किससे गुना करेंगे 6 से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 48 2 50 5 18 और 5 23, यानी 2304 जो है इसका क्या आ जाएगा आपका, इतने का आपका ये ओरिजिनल सीपी आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन और देती हूँ आपको, ट्राई करना आप। वैसे तो ये 2 बनते हैं, पहले आप इसको देख लीजिएगा, ये आपको मैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप घर पे, पहले आप इसको ट्राई करो फिर मैं करवाऊँगी। रोहित bought 20 soap and 12 toothpaste. He markup soap 15% on CP of each. 20 सोप के ऊपर 15 से ज़्यादा मार्कअप किया और टूथपेस्ट पर 20 रुपये। देख लो यहाँ पे बस ये ध्यान करना, ये बस और कुछ नहीं है, ये ध्यान देना, यहाँ 15% है, यहाँ 20 रुपये है, ठीक है। उसने इसमें से 75 सोप बेच दी, 75 किसका निकलेगा 20 का, और 8 तो दे रखा है, सीधा ही 8 दे रखा है इसने, ये बेच दी, तो उसको जो प्रॉफिट जो है कितना हुआ 385 का। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए टूथपेस्ट इज 60 दैन द शॉप ही गोट रिटर्न एंड सोल्ड, तो कितना उसको प्रॉफिट और लॉस हुआ ये देखना है। नेक्स्ट आपको ये करना है, ये तो वही आ गया, एक ही है मतलब आपको क्वेश्चन एक ही करना है, ये एक ही क्वेश्चन करना है, बस एक ही क्वेश्चन ट्राई करना है, एक ही प्लीज़ करो ना ज़रूर ईमानदारी से इसको। कल मैं इसको आंसर इसका करवा दूँगी बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के अंदर, और एक ये है आपका, ये आप रिवाइज करवा देती हूँ आपको। एक का मतलब 100%, आधे का मतलब 50%, 1/3 33 रेंज 1/3%, 1/4 25%। ये आप एक बार कर लेना, मैं आपको कल ना पूरा डिटेल में करवा दूँगी। आज की वीडियो इतनी बहुत है, आप इसको देखना। ओके, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। मैं रोज़ाना डालती हूँ आपकी डेली के करंट अफेयर और मैथ का भी 1-2 दिन में गैप देके, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ना, सब्सक्राइब का बटन ही तो क्लिक करना, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा।
और आप इसको कमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये किस तरीके से आया या कुछ और। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।